चैत्र शुक्ला कामदा एकादशी। भगवान कृष्ण बोले, हे दुष्टर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की ये एकादशी का नाम कामदा है। इसका महात्म्य राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था। वशिष्ठ जी बोले, एक भोगीपुर नगर में पुंडरीक नाम राजा राज्य करता था। उसकी सभा में गंधर्व गान करते थे, अप्सरा नृत्य करती थीं। उनमें ललिता नाम गंधर्वनी और गंधर्व भी रहता था। उसका परस्पर अति प्रेम था। एक दिन राज्यसभा में ललित गंधर्व गान कर रहा था। ललिता उसके सामने थी। उसकी स्मृति में गाना अशुद्ध गाने लगा। किसी ने राजा के सामने चुगली खाई। राजा के क्रोध उत्पन्न हुआ। ललिता को बुलाकर कहा, तुमने मेरी भरी सभा में स्त्री की स्मृति कर अशुद्ध गाना गाया। इस कारण श्राप देता हूँ, तू राक्षस बनकर कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित का मुख विकराल हो गया। भोजन मिलना मुश्किल हो गया। भूख से दुखी हो गया। उसकी स्त्री ने सुना तो वह भी वन में उसके पीछे पीछे विचरने लगी। उस वन में श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने मुनि की शरण में जाकर पति के उद्धार का उपाय पूछा। मुनि बोले, कामदा एकादशी का विधि सहित व्रत करके पति के अर्पण उसका फल कर दो, निश्चय ही वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अतः ललिता ने कामदा एकादशी व्रत का रात्रि को जागरण किया और दिया जलाए, प्रभु के गुण गाए, प्रातः ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन खिलाया। फिर उनका परिक्रमा कर पद पद से अश्वमेघ यज्ञ का फल लिया। ब्राह्मणों के सामने पति के अर्पण संकल्प कर दिया। उसी समय वह राक्षस योनि से छूटकर पत्नी सहित स्वर्ग को चला गया। फलाहार इस दिन लूंगों का सागार लेना चाहिए। जो भक्त मन से इस एकादशी का व्रत करते हैं, इस कथा को सुनते हैं, प्रभु उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं, उनसे भगवान प्रसन्न होते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय।